भारत माता की, भारत माता की। आज हरैया में शक्ति केंद्र पर आहूत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। ऐसे महामानव की जन्म जयंती मनाने के लिए, ऐसे महामानव के जीवन चरित्र पर्व को याद करने के लिए, और आज के इस जन्म जयंती पर जो पार्टी का सदस्यता अभियान है उसे कैसे और सफल बनाया जाए उस पर विचार करना। वास्तविकता में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जैसा कि उनका नाम है, हम कह सकते हैं कि दीनों पे दयाल थे, दीनों पर दयाल हुए, विचारक ये महान हुए। सपने जो आपने बुने आज वो साकार हुए, आज वो साकार हुए। दीनदयाल उपाध्याय जी जिनका जन्म आज के ही दिन 25 सितंबर 1916 को हुआ था, 52 वर्ष के अल्पायु में आपकी मृत्यु हुई। और इस अल्पायु में आपने बहुत सारे जीवन के झंझावातों को झेला। आपके पिता, आपके माता, आपके अन्य परिजन, जैसा कि अभी बड़े भाई अमरीश पांडे जी ने बताया कि 19 वर्ष की उम्र तक ही देहावसान उनका हो गया। ऐसे बालक के ऊपर क्या बीता होगा, कैसे उसने अपने आप को समाज में स्थापित किया होगा। लेकिन संघर्षों और अडिग आत्मविश्वास का परिणाम रहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक आत्मवाद, जैसा कि आपने बताया, अंत्योदय, यानी समाज के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति था, जिसकी कोई सुध लेने वाला नहीं था, उसका भी उत्थान करने का जो आपने सपना बुना था, उसके क्रम में आज जो हमारी मोदी सरकार है वो हर व्यक्ति को निःशुल्क खाद्यान्न देने का काम कर रही है। और जिसका शुभारंभ आपने बताया कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही उसका शुभारंभ कर दिया था। तो ये आपके देखे गए सपने थे, आपकी बनाई गई योजना रचना थी, जिस पे चल करके भारतीय जनता पार्टी, जो कि पहले जनसंघ थी, पंडित जी के बारे में बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो सभी जानते हैं, उसके आप संगठनकर्ता भी रहे। और भारतीय जनता पार्टी जो पहले भारतीय जनसंघ के रूप में जानी जाती थी, 1967 में आप उसके अध्यक्ष भी हुए। ठीक है कि मात्र 43 दिन आप अध्यक्ष रहे, इसके बाद आप इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन आपका दिखाया जो मार्ग था, आपका जो संगठन के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को दिया गया भाव था, उस पे चल करके भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के लोगों ने आज ये इतिहास रचा है कि देश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में नहीं, सबसे अधिक सदस्य संख्या के रूप में पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। उसी रास्ते पर चलने का परिणाम है। तमाम लोग सोचते हैं कि फोटो का क्या मतलब होता है। जब उनको बताइए कि आज देखिए वैश्विक परिवेश में मोदी जी का क्या महत्व है, मोदी जी आज फ्रंट लाइन में होते हैं, मोदी जी आज मध्य में होते हैं, तो लोग लगता है अरे यार फोटो से क्या होना होगा। आपके बीच का कोई नेता जब मंच पर, मंच के बड़े नेता के बगल में होता है, मंच के बीच कुर्सी पर होता है, तो आप कहते हैं देखो मेरा नेता बैठा हुआ है। और जब आपका नेता मंच पर चढ़ने नहीं पाता या मंच पर कहीं कोने खड़ा होता है, फिर तो कहीं न कहीं मोदी के नेतृत्व में आज भारत देश वैश्विक स्तर पर केंद्रीय भूमिका में खड़ा हो रहा है, मध्य में सबसे आगे खड़ा हो रहा है। ये पूरे देश के लिए गौरव की बात है। और उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा हर कार्यकर्ता का योगदान है, जिसने जन जन में जागृति लाने का काम किया कि देश का उत्थान करना है, राष्ट्र का उत्थान करना है, धर्म का उत्थान करना है, मानवतावाद का उत्थान करना है। तो उसके लिए हमको भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना पड़ेगा। कई बार हमने अपने वक्तव्य में कहा है, तमाम लोगों के जो बहुत सारे कार्यों को गिनाते हुए कहिए कि भारत देश नहीं, पूरे विश्व के हिंदू जनमानस के सपनों को साकार करते हुए राम मंदिर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो कुछ लोग कहते हैं कि राम मंदिर से पेट नहीं भरता। अरे राम मंदिर से पेट कैसे नहीं भरता है?
उसी राम मंदिर के किनारे जो माझा क्षेत्र की जमीन थी, पहले औने पौने दामों पर बिकती थी, आज देश की सबसे महंगी जमीन हरिया के निकट, अयोध्या के निकटवर्ती क्षेत्रों की हो गई। आज उसी अयोध्या में लोग पर्यटन के लिए आ रहे हैं, उसी अयोध्या में लोग रील बना रहे हैं, उसी अयोध्या में लोग फूल माला चंदन फोटो बेच करके रोजगार कर रहे हैं, उसी अयोध्या में लोग ऑटो रिक्शा चला करके दिल्ली बम्बई से बेहतर जीवन यापन करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि राम मंदिर बनने से सिर्फ सनातन धर्म मजबूत हुआ, सिर्फ हमारी आस्था मजबूत हुई। निश्चित तौर पर अगल बगल के दर्जनों जिलों के लोगों का सम्मान बढ़ा है और उनको रोजगार के पर्याप्त अवसर मिले हुए हैं। मेरे एक मित्र बता रहे थे कि जो अयोध्या और बस्ती की सीट हम लोग हारे हैं कई कारणों से, आज अयोध्या और बस्ती के लोग जब बाहर धर्म क्षेत्र में जाते हैं, पता कीजिएगा, और किसी वो रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं, वो जान पाता है कि अयोध्या के हैं, तो बड़ी हेय दृष्टि से देखता है कि अरे आप लोगों ने राम मंदिर बनाने वाले को हरा दिया। तो हमको इस पर विचार करना होगा। जैसा कि हमारे बीच में ये हम लोगों का सौभाग्य है कि किसान मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री आत्मा प्रसाद पाठक जी, जो हम सब के संरक्षक हैं, वो उपस्थित हैं और उन्होंने अपने उद्बोधन में इस बात को कहा कि हम अपने अतीत से सीख लें और उस अतीत से सीख लेते हुए अपने भविष्य को स्वर्णिम बनाने का काम करें, मजबूत बनाने का काम करें। हम लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम लोगों के गुरु श्री राम सिंगार ओझा जी बैठे हैं। अस्वस्थता भले रही, लेकिन आपने भी बहुत कुछ हम लोगों को बताने का काम किया। निश्चित तौर पर आप ही लोगों की देन है कि हम लोग भी आज समाज में 4 लोगों को भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के महापुरुषों या भारतीय जनता पार्टी के कृत्यों के बारे में, विचारधारा के बारे में लोगों को बता सकते हैं। क्योंकि इसकी पढ़ाई किसी स्कूल में नहीं होती, इसकी पढ़ाई जब हम अपने संगठन के कार्यक्रमों में बैठते हैं तो आप ही जैसे पितामह स्वरूप लोगों से इसकी जानकारी सुन करके हम लोगों को होती है। अब तो एक जानकारी का माध्यम गूगल भी है, जहाँ से भी हम इस जानकारी को लेने का काम करते हैं। हम आते हैं इसके मूल अभियान पर। आज ये तय हुआ है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर हम लोग ये निर्णय लें कि हर व्यक्ति अपने दायित्व का पालन करते हुए जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान है उसमें पूर्ण मनोयोग से काम करते हुए और अपने अपने बूथ पर बेहतर सदस्यता करावे। क्योंकि जब बूथ की सदस्यता अच्छी होगी तो सेक्टर की सदस्यता अच्छी होगी, सेक्टर की सदस्यता अच्छी होगी तो मंडल की सदस्यता अच्छी होगी, मंडल की होगी तो जिले की होगी, जिले की होगी तो प्रदेश का होगा, प्रदेश का होगा तो देश का होगा और देश का होगा तब भारतीय जनता पार्टी का नाम एक बार पुनः वैश्विक स्तर पर आएगा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे ज़्यादा सदस्य संख्या वाली पार्टी है। और उससे हमारी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसे काम करने के लिए आत्मबल मिलेगा, उसे कड़े फैसले